हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम टू योर चैनल शाक परंपरा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए जय माता दी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज हम सुनेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनोवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। तो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ बहुत योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकता है, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण का, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने यह बहुत अच्छी बात पूछी। जिस काम के करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य कर देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोक दोनों में दुर्लभ एक है। आज मैं प्रेमवश होकर तेरे से कहता हूँ, सत्यनारायण जी का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग, मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख, शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाले, स्थानों पर विजयी करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से सवाया दे नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके सवाए पर अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित भोजन करावे। भक्ति के साथ स्वयं भोजन करे। नृत्य, गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान को स्मरण कर समस्त समय व्यतीत करें। इस तरह का व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष की सरल उपाय है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रथम अध्याय समाप्त। इसी के साथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय समाप्त होता है।
फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, जय माता दी।